हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की ओर। एंड ध्यान रखिए, इस वीडियो को मैं दोपहर के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस मे बी डिफरेंट हो सकते हैं जब ये वीडियो में प्राइस जो है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेंटली 7% ये स्टॉक डाउन है, 187 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पार्ट पे तो हम लोग जंप करेंगे, बट उसके पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं दिखाना चाहूँगा। इन्होंने अपने Q1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया एंड नो डाउट इस बार इन्होंने ज़बरदस्त अर्निंग पेश करे हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 217% से बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट का फिगर है 21 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़ हो गया। एंड वहीं अगर आप इनके रेवेन्यू पे नज़र डालोगे 693 करोड़ से बढ़ के 968 करोड़। ओवरऑल सेल्स में जंप हुआ है 39% का। तो मेनली इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे जंप हो गया? बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रॉफिट मार्जिन। इनके पिछले Q1 में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, लोएस्ट था दोस्तों 4.4% का, एंड इस बार प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मेंटेन करा 12% का। तो इसी मेन रीज़न के चलते इनका जो प्रॉफिट का फिगर है ना वो अच्छा खासा जंप किया है। एंड अब इनके टेक्निकल पार्ट पे अगर हम लोग जंप करते हैं तो आप देखोगे कि आज जो स्टॉक में करेक्शन हुआ है वो चीज़ तो आप देख सकते हो, बट आपको याद होगा मैं पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के स्टॉक को कवर कर रहा था एंड आपको मैं ये क्लियरली बता रहा था कि नो डाउट ये स्टॉक लोअर लेवल से ज़बरदस्त तरीके से रिकवर कर रहा है, बट ये बुलिश अभी तक नहीं हुआ है। बुलिश चार्ट पैटर्न अभी तक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। लोअर लेवल से ये लगातार कितना ऊपर चला गया था, अप्रॉक्स 83%, बट अभी आप ध्यान दीजिए 83% के बाद यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गया है। ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो ये मैंने अभी नहीं ड्रॉ करा है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के दौरान ही ड्रॉ कर रखा था। आप मेरे चैनल पे जाओ, सर्च करो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को, जब मैंने लास्टली कवर करा था वहाँ पे भी आपको ये चार्ट पैटर्न दिख जाएगा। देखिए फंडामेंटल टेक्निकल्स दोनों सिंक होके चलते हैं, एंड अगर कुछ टेक्निकल में संकेत मिल रहा है तो फंडामेंटल में भी कुछ इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का क्लियर कट एक चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, चाहे तो आप लोग भी अपने चार्ट में इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर लो। अगर इन केस स्टॉक को बुलिश बनना है तो स्टॉक क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। एंड जिस हिसाब से ये फ्लो में जा रहा था, इस फ्लो में अगर ये ब्रेकआउट करता तो सस्टेन नहीं करता, मोस्ट प्रोबेबली ये लोगों को ट्रैप कर देता। इसीलिए उस उम्मीद से मैंने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रखा था कि यहाँ पे जाके ये थोड़े से करेक्शन मोड में आएगा, फिर से अगर ये ऊपर की ओर मूव करता है तब चांसेस आर प्रीटी हाई कि इस बार ये शायद से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। मैं खुद ये चार्ट एनालिसिस कई स्टॉक्स का कर चुका हूँ, पिछले 6-7 साल से कंटिन्यूसली मैं लगा हुआ हूँ टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। तो मुझे पता चल जाता है कि किस डाउनफॉल के बाद किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन सकता है, एंड उसी एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों को ये एजुकेशन प्राप्त करवाता हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मैं पहले भी बुलिश नहीं था, अभी भी बुलिश नहीं हूँ। अगर यहीं से ये नीचे गिरता चला जाता है तो मैं ये नहीं सोचने बैठूंगा कि नहीं भाई रिजल्ट इतने ज़बरदस्त आए, क्यों ये सारे सपोर्ट को तोड़ रहा है। नहीं, एग्जैक्ट रीज़न मैं नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि रीज़न न्यूज़ आर्टिकल्स अनेक पब्लिश होते हैं एंड मोस्टली स्टॉक के मूवमेंट के बाद ही आर्टिकल्स पब्लिश होने लग जाते हैं। देखिए रिजल्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने कल पेश करे थे, कल एक भी नेगेटिव आर्टिकल आपको नहीं मिल रहा होगा, बट आज यहाँ पे स्टॉक गिर गया ना, अब कुछ ना कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स पब्लिश होने लग जाएंगे कि नहीं बाजार के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, या फिर फ्यूचर गाइडेंस मैनेजमेंट ने अच्छा नहीं दिया। अगर सही में ये सारी चीज़ें हैं स्टॉक के नीचे गिरने के पीछे का रीज़न, तो फिर ये कल ही क्यों नहीं पब्लिश कर दिया गया था? आप समझ रहे हो ना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्लियर कट ये व्यू लेके चलना है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे गुड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, तभी जाके स्टॉक को हम लोग बुलिश कंसीडर करेंगे।
अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 3% के करेक्शन के साथ 4230 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इसके फंडामेंटल में कुछ वैसा मेजर देखने की तो ज़रूरत है नहीं, बट इनके Q1 के रिजल्ट्स भी आ गए हैं एंड इनके Q1 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ हो गया, यानी कि इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट है 180% से इंक्रीज हुआ है एंड इनका जो सेल्स है वो 172% से इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, इस बार तो कंपनी ने ज़बरदस्त अर्निंग पेश करे हैं एंड टेक्निकली इस स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा कि ये अभी अपने समहाउ सपोर्ट लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। देखिए दोस्तों, रिजल्ट कैसे भी आए, इस स्टॉक का ये नॉर्मल नेचर रहता है कि वो ऊपर उठ रहा है तो नीचे गिरेगा भी एंड नीचे गिर रहा है तो वो ऊपर उठेगा भी। अब आप समझोगे कि रिजल्ट्स लगातार अच्छे आते रहेंगे तो इसका मतलब कि स्टॉक भी कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता चला जाएगा हर बार, तो ये तो नहीं ना हो सकता है। ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही होना है। अब नेटवेब टेक्नोलॉजीज अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, अगर इन केस ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट फेल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी तक दोस्तों ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। ये जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये निकला यानी कि ब्रेकआउट इसने दिया तो ये ब्रेकआउट अभी तक फेल नहीं हुआ है। अगर इन केस ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो ये जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट फेल कंसीडर होगा। उसके बाद फिर डायरेक्टली ये इस मेजर सपोर्ट लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो अभी थोड़ा सा इसको क्लोजली ट्रैक करने की ज़रूरत है। अपने सपोर्ट लेवल पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 8.5% डाउन है, 584 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से टेक्निकल आपको बहुत पहले संकेत देता है। अब देखिए KPIT टेक्नोलॉजीज अपने अपर लेवल से कितने पहले से ही गिरना स्टार्ट कर चुका था एंड अब जाके इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 172% से गिर के 116% हो गया, 116 करोड़ हो गया। 32% का ड्रॉप इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है एंड सेल ऑलमोस्ट 8% का ग्रोथ है। ठीक है, तो प्रॉफिट का फिगर इस बार डाउन हुआ है एंड उसका करेक्शन कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट हो गया था। आप इसके चार्ट को भी तो देख सकते हो ना, सारा चीज़ बेहतर रहता है मगर फिर भी स्टॉक अचानक से गिरने लग जाता है। इट मीन्स आगे आने वाले समय में कुछ तो होने वाला है। यहाँ पे अब आपको जस्टिफाइड लग रहा होगा कि नहीं भाई इतना स्टॉक नीचे गिरा है तो उस हिसाब से इनके रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं। मगर पहले जब ये करेक्शन मोड में स्टार्टिंग कर रहा था उस दौरान रिजल्ट्स इनके खराब नहीं आ रहे थे। तब लोग सोच रहे थे कि यार ये स्टॉक अचानक से गिरने क्यों लग गया, रिजल्ट्स तो अभी ठीक ठाक ही आ रहे हैं। रिजल्ट्स बाद में खराब आने वाले रहते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक पहले ही बिहेव कर चुका रहता है, पहले ही बिहेव स्टार्ट हो जाता है स्टॉक का। अब यहाँ पे देखिए कल जो बाइंग स्टार्ट हुआ, मैंने क्लियर कट आपको क्या बताया कि नो डाउट ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से स्टॉक को बुलिश मान लेना, ये सोच लेना कि नहीं अभी यहाँ से ये हायर हाई क्रिएशन के साथ अल्टीमेटली ऊपर की ओर जाएगा, ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है। एंड वही कॉन्सेप्ट मैं अभी भी बताना चाहूँगा KPIT के रिगार्डिंग। कल ऊपर उठा था वही मेरा स्टांस था, आज नीचे गिरा वही मेरा स्टांस है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है। ये एज यूजुअल बेरिश था, अभी भी बेरिश है। ये बुलिश ना कल मैंने इसको कंसीडर करा था ना आज मैं इसको बुलिश कंसीडर कर रहा हूँ। अब नो डाउट मगर ये अभी एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो नो डाउट मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में करना प्रेफर करता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।